जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु महाराज की पुरानी संगत मुक्ता आंटी का सत्संग। संगत जी, महाराज को पाना बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात आती है आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास, आपकी आस्था की। जिसने भी श्रद्धा पास कर लिया, महाराज के टेस्ट को पास कर लिया, तो महाराज उसके ही होकर रह गए। आज के सत्संग के माध्यम से आप सभी जान पाएंगे कि महाराज को पाना कितना आसान है या कैसे महाराज को पाया जाए। संगत जी, इस चैनल के द्वारा महाराज के बहुत अनूठे और बहुत प्यारे सत्संग साझा होते हैं। आप सभी को अगर सत्संग पसंद आते हैं या आप चाहते हैं कि महाराज के बारे में और जान सके पुरानी संगत के द्वारा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले मैं गुरु जी को प्रणाम करूंगी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ जब शुरू हुई 2000 में 2000 सितंबर में हम गुरु जी के पास पहली बार गए थे। गुरु जी को रब नहीं मानते थे, गुरु जी को रब अब मानते हैं। हम तो गुरु मानते थे। तो गुरु यही कहते थे गुरु जी के पास जा रहे हैं। तब नहीं पता था, अनजान थे इन सब चीजों से। और दुख लगता है कि हमने तब अपने आप को कह सकते हैं कि उस रूप में हमने गुरु जी को नहीं माना कि गुरु जी रब हैं। हमने उन्हें हमेशा गुरु ही माना। हारी अंकल हमारे फैमिली फ्रेंड है, उन्हीं के थ्रू उसकी प्रेशर में कह दीजिए कि हम चले गए। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम टुडे, सच में कि हमें उसने प्रेशराइज करके लेके गया। और आज हम सच में अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हम जब गुरु जी के पास हमें लेकर गया है तो हमें उनकी ब्लेसिंग्स बहुत मिली। पूरे परिवार को गुरु जी ने अच्छे से ब्लेस किया। गुरु जी ने मुझे बोला था कल्ले नहीं आना, हम इकट्ठे आया करो, जदों भी आया करो। नॉर्मली हम लोग शाम के वक्त जाते थे, और तब हम एम्पायर स्टेट ही जाते थे 2000 में। तब बड़ा मंदिर में इतने फंक्शंस होते थे, तभी हम लोग जा पाते थे, अदरवाइज नहीं जाते। 3rd September 2000 when I went for the first time, एंड गुरुजी ने मेरे से कोई बात नहीं करी, बट हमें थोड़ा सा वो लगा एलीट क्लास है, और साथ में गुरुजी वाज डेक्ड अप, वो अच्छा ब्राइट सा चोला पहना हुआ उन्होंने, और ऐसे तो हमें लगा कि हाई फाई वाले बाबा जी हैं ये। तो तब नहीं मालूम था कि हमारे जैसे लोगों को भी अपने चरणों में जगह देते हैं। दिन फिर हम गए तो गुरुजी कहते तू मायापुरी तो आई है। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। तब हम लोग मायापुरी रहते थे। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। कहते चंगा है, आंदे रहा करो। गुरु जी ने हमेशा, ये नहीं कि हम जा रहे तो हमें ब्लेस किया, ये तो सबने सुना होगा, पूरे परिवार को गुरु जी ब्लेस करते थे। गुरु जी को किसी ने एक बार सवाल किया था कि आप लेडीज से पैर दबाते हो, उनसे सेवा लेते हो, तो गुरुजी ने बोला लेडीज अपने लिए नहीं मांगती, वो पूरे परिवार के लिए मांगती है। आदमी अपने लिए मांगता है, मैनू गड्डी दे दो, मेरा घर बना दो, मेरी फैक्ट्री चला दो, मेरा बिजनेस चला दो। औरत हमेशा मांगेगी मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। तो वो हमेशा अपने लिए कभी नहीं कुछ मांगती, हमेशा परिवार के लिए मांगती है। तो जो परिवार के लिए मांगेगा मैं उसी को ब्लेस कर रहा हूँ। वहां जाकर गुरुजी के धीरे धीरे जब हम लोग जाने लगे तो बहुत प्यार मोहब्बत हमें उस परिवार में मिली, जो गुरुजी ने जिस परिवार से हमें जोड़ा था। आंदे रहा करो, आंदे रहा करो मतलब इस परिवार से जुड़े रहो। फर्स्ट टाइम जब हम गए थे तो लगा नहीं था कि गुरुजी के साथ ऐसे जुड़ पाएंगे। एक छोटा सा अभी लेटेस्ट सत्संग हुआ लास्ट ईयर। मेरी डॉटर
और हमारा पेट जो है वो हम लोग आगरा गए कहीं, तो दिस इज हाउ, ये बताना चाह रही हूँ कि कैसे गुरुजी आपके पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी ने मेरी डॉटर, वह कहीं रेनोवेशन चल रही थी, जिस घर में हम लोग रुके थे वहां रेनोवेशन चल रही थी। मेरी डॉटर को नहीं पता था कि वहां पे एक बहुत बड़ा खड्डा है, छोटा मतलब बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा था, लेकिन आसपास की जो एरिया था वो सब नरम हो चुका था, उसमें पैर नहीं रख सकते थे। तो मेरी डॉटर ना थोड़े दिन पहले ही कह रही थी, मम्मा देखो कितने लोगों को सत्संग आजकल शहद आ रहा है, कहीं कुछ ब्लेस करके दे रहे हैं गुरुजी, कहीं कुछ ब्लेस कर रहे हैं। पता नहीं हमारे साथ तो कोई सत्संग नहीं होता, हमारे साथ तो कभी भी कोई गुरुजी कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। तो ऐसे ऐसे नहीं है, गुरुजी इज ऑलवेज देयर विद अस, सो डोंट वरी, ही इज देयर। सो इसे हाँ, मैं तो वैसे ही मस्ती कर रही हूँ। अब ये देखो, उसने तो मस्ती करी, उसके बाद गुरुजी ने क्या उसको सिखाया कि मस्ती में भी ऐसी बात नहीं बोलना, मजाक में भी ऐसी बात नहीं बोलना कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता। वो हमारी पेट को घुमा रही थी और बाई चांस हमारा पेट उसी जगह चला गया जहां पे वो होल था, एंड बोथ ऑफ देम फेल फ्रॉम 15 फीट हाइट। आप सोच सकते हैं, और नीचे पूरा मलबा है। 15 फीट की हाइट से जब हम गिरेंगे तो हमारा कहीं कुछ तो खरोच, कुछ तो आएगा, हड्डी टूटेगी, कुछ तो होगा। टचवुड, गुरुजी ने उसको ऐसे हाथों में रख के लेके नीचे रख दिया, उसको एक खरोच भी नहीं आई, ना उसको ना हमारे पेट। तो हम ये कहते हैं ना कि मजाक में भी मजाक मत करो गुरुजी के साथ, थोड़ा सा संभल के बात किया करो कि क्या कह रहे हो आप। बट एनीवेज, गुरुजी इज ऑलवेज देयर विथ यू, ऑलवेज देयर विथ यू, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में है चाहे नहीं है। हमने तो गुरु को गुरु माना, रब नहीं माना। बट मैं संगत जी, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं जिन्होंने शुरू से ही गुरु को रब माना। एक दिन बहुत लोग थे, मिनिस्टर्स आ रहे हैं, बहुत मतलब हाई फाई लोग आ रहे हैं, तो हम देखते रहते थे। तब तो ध्यान ही नहीं लगता था गुरु जी की तरफ। तब ये होता था, अच्छा आंटी आई है, बड़ा सोहना सूट पाया है, अच्छा आंटी आई है, अंकल आए ने, कितने स्मार्ट लग रहे ने, मतलब ऐसी वाली फीलिंग आती थी। एंड गुरुजी यूज्ड टू लाफ ऑन ऑल दीज थिंग्स। कई बार कई संगत को भी गुरुजी ने अपने मतलब सामने से उनको बोला है कि इत्थे आंदे हो ना, अपना ध्यान इत्थे रखा करो। आई वॉज अ टीचर एट दैट टाइम, इफ्स एंड बट्स बहुत होते थे, तो गुरुजी यूज्ड टू कॉल मी किंतु परंतु आंटी, क्योंकि टीचर्स के अंदर इफ्स एंड बट्स बहुत होते थे। कहने अपने दिमाग ना ज्यादा लाया ना कर, बाहर छड़ के आया कर, जिथे जुतियां लानी है ना उथे छड़ आया करो। ये तो गुरु जी का पेट था। और दो चीजें वो जरूर बोलते थे, नजर तो बचो ते वहम ना करो। ये दो चीजें जरूर बोलना गुरु जी ने, वहम नहीं करना। कई बार बिल्ली क्रॉस हो गई, कहते बिल्ली क्रॉस हो गई, बिल्ली वड्डी के मैं, दीज वर हिज वर्ड्स। बिफोर 2000 मैं हर साल फॉर 7 years आई यूज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड बाय माय फैमिली। और वो कब होता था, सिर्फ 2 महीने होते थे, अगस्त और सितंबर का महीना। ये 2 महीने मेरे ऐसे होते थे, पूरी जिंदगी में मेरे बहुत बहुत ज्यादा टाइट रहते थे। मतलब मुझे डर रहता था कि इस बार क्या होने वाला। अच्छी खासी मेरी जिंदगी चल रही होती थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी। जैसे मेरे कभी स्टोन निकल आया गॉल ब्लैडर में, 3 ऑपरेशन हो गए उस 7 सालों के अंदर अंदर। और कुछ नहीं है तो ब्लड की कोई प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसे कुछ ना कुछ मेरे साथ लगा रहा। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गुरुजी। उनका तो मैं कभी भी मतलब अपना जो गुरुजी ने जो मुझे जब से अपने फोल्ड में लिया है, तब उसके बाद से टचवुड मैं कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुई, कभी नहीं।
ये गुरु जी की मेहर है, गुरु जी का प्यार है, गुरु जी का मुझे टेक केयर करने का एक तरीका है। मुझे उनको मालूम है ये जाती है हॉस्पिटल तो पूरा परिवार रुल जाता है, तो मुझे कभी भी उन्होंने हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। एंड उसके बाद से मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक। बल्कि मुझे बोलते थे तू पहला क्यों नहीं आई। मैं कहा गुरु जी तुसी बुलाया नहीं। तो कहने पहला क्यों नहीं दसिया। जैसे मेरा हिस्टेक्टमी हुई, यूट्रस रिमूव हुआ, तो कहने तू पहला क्यों नहीं दसिया। मैं कहा गुरु जी तुसी बुलाया नहीं मैनू, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आई नहीं सी। तो दिस इज हाउ गुरु जी हैज ब्लेस्ड अस। आप ये देखिए कि गुरु जी के पास बहुत लोगों ने मेरे मेरे से कभी यूट्यूब पे या कभी कोई सत्संग सुना भी होगा, कभी पढ़ा भी होगा, लेकिन हम हम ये मानते हैं गुरुजी हर बार किसी ना किसी को खड़ा करते थे ना वहां पे कि सत्संग सुनाओ, तो ऐसे लगता था ये तो सुना तो हुआ है, अच्छा चलो लंगर कर लेते हैं। लेकिन हम जितनी बार सत्संग पढ़ सुनते हैं उतनी बार गुरु जी का कहता है जेड़ा सत्संग करदा है ओदा तो कल्याण है ही है, जेड़ा सुनदा है ओदा भी कल्याण है। आप ये देखिए हम कितनी बार सत्संग सुने हुए सत्संग में से हमें अपने ही प्रश्नों का उत्तर, हमारे ही क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में दिल में चल रहे होते थे, उन सब का आंसर हमें मिलता था। मुझे गुरुजी ने शिव पुराण ब्लेस करके दी थी। गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी जो गुरुजी साइन करते थे। तो मुझे कितने साल हो गए हैं और उन्होंने बोला एक अध्याय रोज का पढ़ना है। तो मुझे कितने साल हो गए हैं, मैं वो हर साल शिवरात्रि पे शुरू करती हूँ और गणेश गुरु नानक देव जी के बर्थडे के आसपास नवंबर में मेरी शिव पुराण की समाप्ति होती है। हर साल जब भी मैं हर बार जब भी मैं पढ़ती हूँ मुझे लगता है मैं कुछ नया पढ़ रही हूँ। कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो मेरे को आता है, ये तो मुझे मालूम है। नहीं, हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, कुछ ना कुछ बीच में से हमारा मिस हो ही जाता है। हिम्मत नहीं होती कि हम गुरु जी के सामने कोई बात करें। तो मैंने ऐसे ही बोल रही थी, मैंने कहा सबको चरण सेवा देते हैं, मेरा नंबर कब आएगा गुरु जी। एंड उस दिन मैं साइड में बैठी थी गुरु जी के उधर, एंड ही लुक्ड एट मी ऐसे टेढ़ी आंखों से एंड ही स्माइल्ड। उन दिनों में क्या हो रहा था कि गुरुजी ने सबको लंगर के लिए रोका हुआ था, हर किसी को लंगर के लिए नहीं रोक रहे बोल रहे थे। तो प्रसाद देते थे, चाय प्रसाद हुई, लंगर पर मीठा प्रसाद हुआ और उसके बाद छुट्टी। तो किसी किसी को रोकते थे, जो वही संगत खाली लंगर के लिए रुकती थी। तो जब मैं मत्था टेकने लगी चाय प्रसाद के बाद, तो बोलते हैं मुक्ता आंटी लंगर कर जी। मैं अच्छा गुरु जी। तो एक और बात आई थी मन में कि गुरुजी ऐसा कुछ करूं, ऐसा कुछ होना चाहिए कि एक तरफ से अंकल पैर दबाए, मैं बहुत बड़ी चीज मांग रही थी उनसे, और एक तरफ से मैं पैर दबाऊं और कितना अच्छा लगेगा और आप बीच में बैठे हो। ओहो, तो वो तो एक रब रब के पैर दबाना, रब की सेवा करना। तो जब हम लंगर करके बैठे थे अभी, तो गुरुजी चले गए अपने रूम में अपना लंगर करने के लिए, एंड इजाजत तो मिली नहीं थी तब तक हमको। तो हमने क्या किया, हम बैठ गए। तो 12 बज गए, 12:30 बज गए, गुरुजी बाहर आए। तो आके कहते हैं, मैं ऐसे ही दीवार के साथ बैठी थी, तो मेरे ऊपर मतलब आधे आके लेट गए मेरे ऐसे, और मुझे कहते हैं चल आंटी इत्थे दबा। अंकल किथे। मैं कहा वो बैठे हैं, उन्होंने बुलाओ, उन्होंने बुलाओ। मैंने इनको आवाज लगाई, मैं कहा गुरुजी बुला रहे। तो कहते चल पैर दबा। पैर दबाए, मेरे से कंधे दबा रहे हैं। मेरी तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था हमारे को। मेरे से कंधे दबाए एंड इनसे पैर दबाए, और बच्चों से कभी सेवा नहीं लेते थे। उस दिन दोनों बच्चे छोटे थे था, उनको बोलते हैं मेरे दोनों हाथ दबाओ। तो आप सोचिए एक जैसे विष्णु जी लेटे हुए हैं और उनकी सेवा हो रही है, उनके ऊपर हम पैर दबा रहे हैं, और हाथ दबा रहे हैं और उनकी पूरी सेवा कर रहे हैं कंधे पे। तो
वो एक जो फीलिंग आई ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। पसीने से तरते हैं, हमारा एसी चल रहे हैं लेकिन हम पसीने से तरते हैं, क्योंकि गुरुजी को दबाने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन डर के मारे मेहनत, ऐसा नहीं कि कोई मेहनत वाली बात है, लेकिन डर लग रहा था कि कहीं हाथ जोर से ना पड़ जाए, कहीं कोई कहीं चुभ ना जाए, कोई कुछ नेल ना चुभ जाए। तो एंड मैं, मेरे हस्बैंड के भी पूरे साइड में से पसीने निकल रहे थे, और हम गुरुजी को जब उनके चरण दबा के और कंधा दबा के हम बैठे, तो थोड़ी देर में एक अंकल आए, तो गुरुजी सीधे होके बैठ गए एंड ही वाज टॉकिंग टू हिम। एंड मेरे पैर दोनों सुन, क्योंकि हम तो सीधे तो कर नहीं सकते थे, चौकड़ी मार के बैठी थी मैं, जब पैर बिल्कुल सुन हो गए थे। अब क्या करें, अब पैर सीधे कैसे करूं, क्योंकि मेरे आगे तो गुरुजी बैठे हैं, तो पैर भी सीधे नहीं कर पा रही थी। इतने में गुरुजी ने बोला, ओ, अपने जोड़ों की तरफ इशारा किया, उन अंकल को बोलते हैं वो फड़ा दे। एंड मैं फिर पीछे बैठी हुई, लालच, लालच, फिर पीछे बैठी हुई बोल रही हूँ, अ, पता नहीं आज किसकी किस्मत खुलने वाली। एंड गुरुजी ने वो जोड़े हाथ में लिए अपने, एंड फिर टेढ़ी आंखों से देखा और मेरी झोली में वो जोड़े डाल दिए, एंड ही सेड, जा ऐश कर। आई आस्क्ड फॉर समथिंग एंड ही गेव मी व्हाट। लाइक मैंने तो उनसे छोटी सी चीज बोली थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे क्या दे दिया, सारी जिंदगी के लिए सेवा दे दी। मैंने तो थोड़ी सी सेवा बोली थी कि मेरा भी नंबर कब आएगा गुरुजी, सबको आप देते हो सेवा, हमें नंबर कब आएगा। तो दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि गुरुजी से मांगना नहीं, मान लो कि गुरुजी हैं, गुरुजी रब है। इसीलिए मैंने अपनी डॉटर को बोला तू ऐसे मत बोल, और जब वो गिरी तो मैंने बोला देख, ये चमत्कार था जो गुरुजी ने तुझे दिखाया, जो तू मांग रही थी गुरुजी से। जो जो आपके लिए है वो गुरुजी आपको अपने आप दे देंगे, जो नहीं है वो आपको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं। इसलिए गुरुजी से कभी, मैं बहुत लड़ती हूँ, आई रियली फाइट विद हिम, बिकॉज मैंने उनको अपना पिता, अपना दोस्त, अपना सब कुछ माना है। तो हम जब अपना सब कुछ उनको मान लेते हैं तो उनसे लड़ भी सकते हैं, प्यार भी करते हैं तो हम लड़ भी सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन वो हमें तब लड़ना चाहिए अगर हमारे हाथ में होगा या हमारे लिए वो ठीक है, तभी हमारा गुरु हमारे लिए वो कोशिश करता है, वही चीज हमें मिलती है। लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मनुष्य है, ये बातें तो आप सबको मालूम है कि जो इंसान है वो ये सब चीजें बाद में समझता है। जैसे हमने गुरु जी को रब बाद में माना, हमने सिर्फ गुरु माना, लेकिन वो गुरु रब है। हम जब भी गुरु जी से कोई बात करते हैं तो हम अपने दिल की बात करते हैं, पर वो गुरु जी को सब पहले से ही पता होता है। गुरु जी ने जन्म हमें प्रसाद देना वहां पे बैठ के, तो हम ना पीछे एक प्रसाद, आप सोचो, हमने चार बर्फी भी खा लिए, बर्फी की टुकड़ियां खा ली, चार चार समोसे खा लिए, उसके बाद बैठ के पूरा पूरा लंगर करते हैं। एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता ये सब गुरु जी के प्रसाद में था। और उसके बाद लंगर करने के बाद हमें हैवी नहीं होता था कि आज हमने बहुत खा लिया, नहीं। और पता है हम लोग ना छुपते थे गुरुजी से, हाय गुरुजी दोबारा ना बुला लेना। पर गुरुजी को तो पीछे से घूम के आजा भी, तो हम, मैं जैसे किसी कोई अंकल या आंटी आगे बैठी, मैं उनके पीछे छुप गई तो नहीं, वो कहते थे, मैं कहती थी आंटी आपको बुला रहे हैं, कहते नहीं मुझे नहीं, तेरे को बुला रहे हैं, पीछे देख वो इशारा कर रहे हैं कि तू आ जा। कहीं ना कहीं से गुरुजी जिसको ब्लेस करके देना होता है वो ऐसे ही देते। और एक बात हमेशा हमारे साथ रही है कि हम कभी भी गुरुजी के आने से पहले पहुंचे ही नहीं, कभी नहीं। हमेशा गुरुजी पहुंच जाते थे, बैठ जाते थे गद्दी पे, हम हमेशा लेट होते थे, क्योंकि आई हैड माय इन लॉज एंड मुझे खाना वगैरह सब तैयार करके, बच्चों को रेडी करके, बच्चों का भी सेटल करके तब निकलना पड़ता था। एंड माय मदर इन लॉ
उन्होंने कभी भी गुरुजी को नहीं माना, कभी भी। मतलब मैं इतने साल हो गए थे, गुरुजी के चरण भी आ गए, सब कुछ हो गया, बट गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ ने कभी उनको अब तो शी इज नो मोर, बट गुरुजी ने बोला एक बार ऐसी दिवाली के टाइम में, हम थोड़ा सा न्यू ईयर के टाइम में हम लोग थोड़ा लेट हो गए पहुंचने में, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी। वहां पे अराउंड 11-11:30 पहुंचे, तो गुरुजी कहते की हो गया आज लेट हो गए, एंड ही न्यू इट। तो हमने कहा गुरुजी मम्मा की तबीयत, माय हस्बैंड से मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऐसे ऐसे और जा कुछ नहीं होता उन्होंने। एंड सेड ओके गुरुजी थैंक यू, बिकॉज माँ तो माँ है ना। तो हमने कहा थैंक यू गुरुजी। फिर उसके बाद माय मदर इन लॉ एक्सपायर्ड इन 2017। नॉर्मल, कोई ऐसा वो नहीं था उनको, कोई ना कोई शुगर ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम ना कुछ। शी अपनी एज पूरी करके वो गुरुजी के चरणों में गई, और गुरुजी ने बहुत अच्छे से उनको, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। यही मैं बोलती हूँ, गुरुजी के पास गुरुजी एक को नहीं ब्लेस करते, गुरुजी पूरे परिवार को ब्लेस करके देते। एक बार मेरी बेटी को बोला अपने मामिया नु लेके आई, तो मेरे ब्रदर्स, दोनों दो ब्रदर्स हैं छोटे मेरे से, मतलब अब तो खैर परिवार वाले हैं, तो वो दोनों ने एक एक बार जैसे गए, और उसके बाद नहीं गए, ठीक है ओके। तो मुझे कहते हैं जो मेरे से जो छोटा वाला है ना, उसकी थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक बार चली, बहुत जबरदस्त हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड के पास आए थे, जीजा जी क्या करूं मैं, कहते मैं तो तेरे को कब से कह रहा हूँ तू चल गुरु जी के, क्यों नहीं चलता तू? अच्छा चलूंगा चलूंगा करके, हाँ ऐसे करके वो टालता। वो झंडे वाली माँ को बहुत मानता है, बहुत। तो झंडे वाली माँ के पास मतलब डेली उसने मंदिर जाना बिना नागा। यहाँ तक कि शादी वाले दिन भी सुबह कहता था पहले मैं गाना बाद में पहनूंगा, पहले मैं मंदिर होके आऊंगा, नहीं तो आज का मेरा मंदिर रह जाएगा। तो उन दिनों में नराते चल रहे थे, और नरातों में वो सेवा करता है। तो जब सेवा कर रहा था, तो वहां पे माँ की एक फोटो लगी हुई है। अब नौ, हमें तो पता था, गुरुजी हमेशा बोलते थे कि हम कभी कह देते थे ना, कोई भी संगत कहती थी कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, कहते ले प्यो इत्थे बैठा इत्थे इक्वल चली है। तो हमें तो पता था कि गुरुजी, हम कहीं और सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसको गुरुजी ने उस माँ की फोटो के अंदर दर्शन दिए रात को। ही कॉल्ड मी एट 3:30, अर्ली मॉर्निंग 3:30, जो मिडनाइट है, उस वक्त उसने मुझे फोन किया एंड सेड मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं पसीने पसीने हूं यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कहता, मैं सवाल ये था मेरा गुरुजी से कि मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन मैं माँ को छोड़ नहीं सकता। तो ही शोड हिम कि सब कुछ मैं हूं, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। अपने से जोड़ने के और अपने से जोड़ने का समय गुरुजी ने खुद तय किया है। हम बोलते हैं ना पहले क्यों नहीं गए हम लोग, आज क्यों नहीं गए? गुरुजी ने आपका अपने से जोड़ने का समय तय किया हुआ है। कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, और कौन कब किसके साथ आएगा, ये सब कुछ गुरुजी ने तय किया। जब न्यू ईयर के टाइम में एक बार हम लोग गए, उस दिन मेरे फादर इन लॉ हमारे सामने साथ थे। मैंने जैसे बड़े मंदिर में फंक्शन हो रहा था, तो एम्पायर स्टेट जाने के लिए वहां पे अंधेरिया मोड़ आता है, तो अंधेरिया मोड़ के पास देखा तो गुरुजी की गाड़ी हमारी गाड़ी के बिल्कुल साथ। आई वॉज नॉट अवेयर दैट गुरुजी वॉज इनसाइड, बट आई फोल्डेड माई हैंड्स, आई बोर्डेड कि गुरुजी अंदर हैं और होंगे। ये सोच के मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। जब गुरुजी को प्रणाम किया, तो गुरुजी कहते हैं, मतलब कहा कुछ नहीं ना, मुझे पता है अंदर कोई है। उसके बाद गाड़ी आगे निकल गई, हमने रास्ता दिया ताकि गुरुजी की गाड़ी आगे निकल जाए। तो गुरुजी की गाड़ी जो थी वो एम्पायर स्टेट की तरफ चलेगी, हम बड़े मंदिर की तरफ आ गए, सो दैट हम गुरुजी की बर्थडे था गुरुजी का, गुरुजी के बर्थडे के फंक्शन अटेंड कर। उस दिन हम जब पहुंचे वहां पर,
तो गुरुजी जब आए और लाइन में हम लोग लग के गुरुजी को मत्था टेक रहे थे, मैं कहा गुरुजी मेरे फादर इन लॉ है, कहते बड़ा चंगा है, दे सेवा किता कर। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो जब हम गुरुजी को मत्था टेका तो मुझे कहते हैं मुक्ता आंटी आज तेरी श्रद्धा पास हो गई। मुझे समझ नहीं आया गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला। मैं कहा थैंक यू गुरुजी, मैं कह के अब बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद हमने लंगर किया, लंगर करके फिर हम वापस आए। तब तो हम दोनों टाइम आते थे, गुरुजी से आज्ञा भी लेने आते थे। तो अगले दिन स्कूल था या जो भी था, तो मैंने जाके मत्था टेका तो गुरुजी कहते आज मुक्ता आंटी तेरी श्रद्धा पास होगी। ही सेड ट्वाइस दीज वर्ड्स। तो मुझे लगा कि मैंने ऐसा क्या किया, मुझे समझ ही नहीं आया। एंड उसमें गुरुजी बैठे थे, इसका मतलब ही सॉ मी। उन्होंने ये देखा कि बाहर, क्योंकि टिंटेड ग्लासेस है, मेरे को तो अंदर पता ही नहीं चल रहा कि गुरुजी है अंदर। मैंने तो ये सोच के कि गुरुजी अंदर है, उन गुरुजी को मत्था टेका, प्रणाम किया। बट उन्होंने मेरा उस प्रणाम को एक्सेप्ट किया और स्वीकार करके मुझे ये बोला कि आज तेरी श्रद्धा पास हो। तो इट वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। बहुत प्यार गुरुजी ने दिया है, बहुत ज्यादा। हमारे को आज भी समझ नहीं आता कि हम क्या हमने कर्म अच्छे किए थे जो हमें गुरु जी जैसा ईश्वर हमें मिला और हमें सही रास्ता दिखाया। तो एक दिन हैरी अंकल बोलते हैं चलो आज बड़े मंदिर चलते हैं, वहां जाने के लिए थोड़ी मना किया। मैं कहा चलो, हम लोग चल पड़े, क्योंकि गुरु जी से मिले बिना बहुत मन उदास होता था। कहाँ हम लोग रोज जाते थे और कहाँ मैं बोल दिया गया कि 15 दिन में एक बार आना। बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर में गुरुजी ने, मतलब हमने मत्था टेका तो हैरी बोलते हैं चलो यहाँ तक आए हैं। बाहर निकल आए थे हम लोग बिल्कुल मेन रोड पे छतरपुर तक, यहाँ आ गए, चलो आज मंदिर भी मत्था टेक लेते हैं, अब तो लंगर भी हो रहा होगा। तो आई वॉज पक्की लाइक अ टीचर, आई सेड नो। 15 दिन में एक बार मतलब 15 दिन में एक बार। और दूसरी बात यह है कि आज अब 10 बजे मैं वहां पहुंचूंगी तो मुझे गुरुजी को देखने को, आंखें भर के देखने को भी टाइम नहीं मिलेगा। क्या पता गुरुजी किसी संगत में बिजी हो, क्या पता गुरुजी डांट दें। यही सब चीजें मेरे दिमाग में चलती जा रही थी। और मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। बाहर पार्किंग में मैं गाड़ी के अंदर बैठी रही और ये तीनों अंदर चले गए, हैरी अंकल, उनकी वाइफ और मेरे हस्बैंड। जैसे अंदर पहुंचे, गुरुजी तैयार हो रहे थे जाने के लिए, शूज वगैरह पहने हुए थे। एंड कहते हैं चलो लंगर करो। मुक्ता आंटी नहीं आई। तो मेरे हस्बैंड ने बोला गुरुजी आई हैं, बाहर गड्डी च बैठी। तो ही थॉट कि मैं आई एम नॉट वेल, सो कहते हैं जा बुला लिया। तो मेरे हस्बैंड भागते हुए आए, कहते हैं जल्दी चल गुरुजी बुला रहे हैं। मैं हाँ भाई गुरुजी बुला रहे हैं, इतनी संगत के अंदर से मेरे को ही याद किया उन्होंने। कहते नहीं गुरुजी कहीं जा रहे हैं, वो शूज पहन के तैयार हैं, तू चल, तेरे को बुलाया है। मैं कहा अच्छा चलो मैं आती हूँ ढीली ढीली से। मैं कहा ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे को अंदर ले जाने के लिए बोल रहे हैं। तो जैसे ही मैं वहां से टर्निंग तक पहुंची तो देखा कि गुरुजी की गाड़ी बाहर जा रही है। मैं वहीं मत्था टेका गुरुजी को और मैं वापस आ गई, मंदिर नहीं गई, मतलब एम्पायर स्टेट नहीं गई। आई वॉज शॉक टू सी, when I reached the gate, I was shocked to see my guru there at the car। एक साइड जहां गुरुजी बैठे थे उस साइड का दरवाजा खुला हुआ था एंड ही वाज वेटिंग कि आएगी मत्था टेकेगी। एंड मैंने मत्था टेका। कहते क्यों होया। मैं कहा गुरुजी आज 15 दिन में एक बार बोला आपने आने के लिए और आज की मेरी काउंटिंग हो जाती, अगर आप मैं अंदर आ जाती तो आज मेरा काउंटिंग हो जाता, मेरे को नहीं आना था। बीइंग अ टीचर यू नो। ही सेड, ही स्माइल्ड एंड ही सेड कोई ना, कदे कदे आ जाया करो। ही सेड कि इतनी डिसिप्लिन बच्ची है, इसको जरूर बुलाना चाहिए और बोलना चाहिए। और मानती है ये मेरी कहना, मानती है ये मेरी बात। मेरी डॉटर का हॉरोस्कोप बहुत वीक हॉरोस्कोप था। बहुत साल पहले जब हम गुरुजी के पास नहीं आते थे तो मेरे ब्रदर ने कभी मेरी डॉटर का हॉरोस्कोप दिखाया, बिकॉज शी वाज एन एवरेज चाइल्ड। तो उसका हॉरोस्कोप दिखाया था किसी एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि गुरुजी के पास आने के बाद तो हमने अपनी पत्रियों को भी तिलांजलि दे दी, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। तो
मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर ने जब दिखाया तो पंडित जी बोलते हैं कि ये तो ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाएगी। अच्छा, मुझे बहुत टेंशन होती थी क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मेरी बेटी, मेरी औलाद ऐसी निकले तो फिर मुझे थोड़ा सा वो रहता था, डांटना फटकारना बहुत चलता था, ट्यूशंस लगा, ये कर वो कर। तो जब गुरुजी के पास आने शुरू हुए तब इसका 12th था, 11th 12th कुछ ऐसे कर रही थी। तो हमने ऐसी बात करी गुरुजी से। गुरुजी को मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ यही बोला, मैंने कहा गुरुजी इसका ख्याल रखना, ये बहुत वीक है पढ़ाई में। तो वो 10th कर रही थी, तो सारे बच्चे ना वहां पर क्या करते थे, अपने मम्मी पापा को या गुरुजी से पेन ब्लेस कराते। तो मेरे हस्बैंड ने भी जाके गुरुजी को बोला, गुरुजी अदर 10th हैगा उधर। तो गुरुजी कहते नहीं ब्लेस किया, गुरुजी ने उसको डांटा राजू को कि नहीं, छड़ परे। हमें उस वक्त तो बहुत रोना आया कि क्यों ऐसा किया, गुरुजी ने सबके पेन ब्लेस कर रहे हैं। एंड शी हैड अ रीटेस्ट इन मैथ्स, वो वीक थी, मैथ्स में बहुत वीक थी। शी हैड अ रीटेस्ट इन मैथ्स, समझ नहीं आया। तब हमें समझ में आया कि गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने उसका पेन ब्लेस नहीं किया था। उसके बाद इसका रीटेस्ट था, जब वो कंपार्टमेंट जिसको बोलते हैं कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ सप्लीमेंट का, तो तब गुरुजी जलंधर में थे, हम लोग वहां पे गए, किसी फंक्शन के लिए गए थे। तो गुरुजी ने स्पेशली मेरे हस्बैंड को बुला के बोला, तू पेन ब्लेस कराना है ना, इथे लेके आ। और उस वक्त हमारे दिमाग चित में भी नहीं था कि हमें गुरुजी से इसका पेन ब्लेस कराना है। इनके पास अपना ऑफिस का पेन था, वो इन्होंने गुरुजी को दे दिया कि इसी को कर दो, इससे ज्यादा वो क्या लिखेगी काइंड। तो गुरुजी ने वो पेन ब्लेस कर दिया और पेन ब्लेस करके दे दिया, एंड शी क्लियर्ड एवरीथिंग। उसके बाद जब इसका वीक हॉरोस्कोप हमें पता है कि वो वीक है, तो हमने किसी को अप्रोच भी नहीं किया कि भी कैसे करना है, क्या करना है, पता है कि ठीक है, ओके। उसके बाद गुरुजी ने जब इसकी 12th हो गई तो ऐसे ही पूछा इससे, एंड देयर वाज अ टसल बिटवीन नॉर्मल ग्रेजुएशन करे या क्या करे। तो गुरुजी ने ऐसे ही इससे पूछा क्या कर रही की करना है हुन। तो कहंदी गुरुजी मैं मास कॉम करना चाहती हूँ। कहना ओयो ठीक है तेरे वास्ते। आफ्टर blessing, after Guruji's blessings, Sangat ji, you won't believe, my daughter cleared mass communication. She cleared her PR, advertising in PR, and then she cleared her MBA. और आज वो एक अच्छी कंपनी में HR मैनेजर है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये हॉरोस्कोप्स और ये सब चीजें कोई मायने रखती हैं। जो मेरे गुरु ने लिख दिया, जो मेरे गुरु ने कह दिया, वही सब कुछ है। एक लेडी आती थी वहां पर और वो उत्तम नगर की तरफ रहती थी, बहुत अंधेरे में। मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी उनको। वो जब जाने लगी तो मुझे कहती है आंटी आप कहाँ तक जाते हो। हमने कहा हम तो इस जगह में रहते हैं, रजौरी गार्डन। तो कहती है आंटी आप मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दोगे। हाँ, मेरे हस्बैंड थोड़े से ज्यादा ही दिल वाले थे, तो कहते हैं नहीं नहीं, अकेली लड़की है बेचारी, कहाँ तक जाएगी, चल हम उत्तम नगर तक छोड़ाते। यार नेक्स्ट डे स्कूल है, सब कुछ है। तो गुरुजी ने देख लिया कि ये अब रूटीन बन गया था हमारा। क्यों? क्योंकि मेरे को भी सुबह स्कूल जाना है, इनको भी ऑफिस जाना है, और हम जब उसको छोड़ के आते थे तो हमारे को 12, साढ़े 12, 1 बज जाता था घर पहुंचते पहुंचते, क्योंकि उत्तम नगर कोई पास में नहीं था। तो और वो गलियों गलियों में रहती थी। तो 2-3 बार हो गया हम उनको छोड़ा है, चौथी बार गुरुजी ने बोला कितों आई है। मेरे सामने गुरुजी ने उसको डांटा। तो उन्होंने बोला उत्तम नगर से। किधर नाल जाना है? उसने बोला आंटी, मुक्ता आंटी के साथ जाना है, वो मुझे छोड़ देंगी वहां पे। कल तो नहीं आना, इतना ना आया कर, कल तो आने की कोई लोड़ नहीं। हाय राम गुरुजी, मुझे बाद में ऐसा महसूस हुआ कि मैंने अपने मन में ऐसी बात सोची तो गुरुजी ने बोल दिया कि मत आया कर। बट फिर मैंने एक आध संगत जो हमारी पुरानी
परिवार के लोग थे, उनसे पूछा, गुरु संगत थे, उनसे पूछा, मैं कहा आंटी मैंने कुछ गलत किया क्या? कहते नहीं, अगर तूने कुछ गलत किया होता तो गुरुजी तुझे डांटते, तुझे बोलते, इसका मतलब वो तेरे लिए ठीक नहीं थी, क्योंकि इतने अंधेरे में उसको छोड़ने जाना, फिर उसके लिए वेट करना, और कई बार होता था वो लंगर लेट करती थी तो उसके लिए बाहर हम वेट करते थे, और तू लेट हो रही है। यही वजह थी कि अंकल, वो गुरुजी ने मना किया कि आप इनके साथ नहीं जाओगे और कल से आपको आने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है वो ठीक ना भी हो, या तुम्हारा उतनी दूर जाना आना ठीक नहीं। मेरी मासी आगरा रहती है, उन्होंने कभी भी गुरुजी को देखा ही नहीं था, एंड शी डिडंट हैड टी, चाय प्रसाद, चाय मतलब चाय, उन्होंने 18 साल चाय छोड़ के रखा। गुरुजी के पास एक बार आई बड़े मंदिर, गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद, जब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं थे। जब आई तो बोले कि मैं चाय नहीं पीऊंगी। मैंने बोला आंटी चाय प्रसाद है, आप पी लो, नहीं पीना होगा मना मत करना, बस आप ले लो। से नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। संगत जी, सेवादार आए, आगे चाय प्रसाद दिया, आंटी को चाय प्रसाद नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर वो बोली, पता नहीं मेरी तबीयत ना खराब हो जाए, मैं इतनी दूर आई हूँ घर से, कल को मैं पी लूं और मेरी तबीयत खराब हो जाए। ऐसे आप मना मत करो बस, क्योंकि चाय, ये चाय नहीं आंटी, चाय प्रसाद है। से अच्छा ठीक है देखती हूँ, नहीं 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 नहीं, मन नहीं हो रहा। फिर वो सेवादार आए, आसपास की संगत को चाय दिया, ऐसे ही 2-3 बार हुआ। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ, अपने आप बोले ठीक है मैं पी लेती हूँ, देखी जाएगी। एंड शी हैड चाय प्रसाद। थोड़ी देर में सेवादार आए, उनको चाय प्रसाद दिया और चले। संगत जी, आज उनको, उनकी जो सुबह होती है ना, वो बड़ी वाला ग्लास जो होता है ना स्टील का, उस वो चाय प्रसाद से होती है। और पूरा दिन वो चाय नहीं पीती, बट सुबह की चाय प्रसाद लेती है, और फिर एक नाश्ते की होती है या शाम की होती है। अब वो रेगुलरली ले रही हैं, और खुद कहती हैं कि जब मेरे को सर्दियों में भी कुछ कोल्ड या कुछ होता था, गुरुजी का चाय प्रसाद लेने के बाद से मुझे ये सब तकलीफें बंद हो गई, कुछ नहीं हो रहा मुझे। मेरी तबीयत एक बार बहुत खराब हो गई थी। आपने शब्द सुना है, मेरे सतगुरा मैं तुझ पे न बरना को, वो 13 मिनट और 8 सेकंड का शब्द है। मेरे हस्बैंड ने वो तब मुझे हॉस्पिटल ले जाने लगे थे। ये एक वक्त ऐसा आ गया कि मुझे हॉस्पिटल ले जाने लगे, और वो शब्द मेरे हस्बैंड ने चलाया। उस वक्त हमारे घर में, हमारे जहां पर गुरुजी का मैंने छोटा सा एक मंदिर बनाया हुआ था पहले अलमीरा के अंदर, वहां से लेके मेरे रूम तक इतनी जबरदस्त गुरुजी की फ्रेग्रेंस, इतनी जबरदस्त गुरुजी की फ्रेग्रेंस, कि मतलब ऐसे लग रहा था गुरुजी वहीं पे ही है, ये गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद। एंड इट वाज लाइक कि मेरे को, म, मुझे उस वक्त ऐसा वाला महसूस हुआ कि मेरे अंदर कोई शक्ति सी आ गई। मैंने रात को 12:30 बजे की बात है, ये तबीयत मेरी खराब हुई है, एंड मुझे ऐसे लग रहा था सांस नहीं आती है, वो मेरे को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, व्हीजिंग हो रहा था। मैंने 12:30 बजे रात को स्नान किया, अ, कड़ा प्रसाद बनाया कि मेरा गुरु मेरे घर आया है, एंड गुरु जी को मैंने भोग लगा दिया, एंड वो शब्द अभी भी चल रहा था। आप ये देखिए, एक नॉर्मल इंसान भी नहीं कर सकता जो मैंने इतनी तकलीफ के अंदर, वो तकलीफ मेरी कहाँ गई? थोड़ी देर बाद मुझे लगा मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था, आई एम एज नॉर्मल एज आई वॉज ऑलवेज, बट दिस इज ऑल गुरु जी, ऑल गुरु जी। मेरा बेटा इस वक्त लीगल में है, वो बॉम्बे में है। उसकी 12th के बाद मैंने ऐसे ही पूछा, मैं कहा गुरुजी, मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने पूछा, गुरुजी एनू की कराई है? कहने एनू लॉ कराओ। लॉ हमारे घर में लीगल का कोई है ही नहीं, हमारे दूर दूर तक खानदान में कोई लीगल का नहीं है। एंड गुरुजी सेड एनू लॉ कराओ। लॉ कैसे कराए समझ ही नहीं आया। वो, एंड ही इज अ वेरी गुड कुक, तो उसको होटल मैनेजमेंट करना था।
But when Guruji said law, he dropped 1 year and he started with the legal. तो जब लीगल में गया, उसको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था, इंट्रोवर्ट था थोड़ा। गुरुजी ने बोला नो लॉ कराना है तो कराना है। एंड मेरे बच्चे भी दोनों, बिकॉज गुरुजी यूज टू कॉल हिम कबीर, तो मैंने पूछा भी था गुरुजी से, गुरुजी एदा ना बदल दा, कहते नहीं ए मेरा कबीर है। तो मैंने कहा गुरुजी अब इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट कोटा में भी उसको सीट नहीं मिलेगा, तो कहाँ से करेंगे। बट समहाउ एक हमें मिले, तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, आप ना कल पैसे लेके आ जाओ, मैं इसका मैनेजमेंट कोटा में दिल्ली में ही करवा देता हूँ। ही डिड फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी। आई सेड ओके। तो मैंने जब हम पैसे लेके पहुंचे, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दैट मैन, नहीं तो कोई पैसे नहीं छोड़ता है। टेबल पे पैसे रखा थी, इट वाज अराउंड 3 lakhs। तो इज इट कि क्योंकि मैनेजमेंट कोटा वालों की फीस भी अलग होती है, उनकी फीस भी थोड़ी ऊपर होती है। तो मैंने बोला क्या करें अब, एडमिशन के लिए तो हम आ गए। इस नहीं आप एक काम करो, रुक जाओ, हो सकता है इसका सेकंड काउंसलिंग में नाम आ जाए। सेकंड काउंसलिंग में वी हैव टू अगेन वेट फॉर इट। कहते हैं हाँ 2 दिन बाद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उधर आ जाना, नहीं होगा तो मैनेजमेंट कोटा की मैनेजमेंट सीट तो है ही है। ऐसे ओके। हम अगले दिन गए एंड संगत जी यू वोंट बिलीव, इट वाज लास्ट की 2 सीट्स बचा था। अर्जुन का, माय सन्स नेम इज अर्जुन, एंड उसका जो रैंक था इट वाज 2400। आप रिकॉर्ड निकाल के देखो, कहीं भी 2400 रैंक वाले को नॉर्मल सीट नहीं मिलाई थी, एंड ही गॉट इट। और एक ये और एक और किसी और का कल्याण गुरु जी ने किया होगा। तो दिस इज हाउ गुरुजी ब्लेस करते हैं। अर्जुन जब फाइनल एग्जाम्स दे रहा था, तो जब गाड़ियों में सबके पीछे लिखा होता है, उनकी गाड़ी के पीछे भी जय गुरुजी लिखा हुआ था। जब ये एग्जाम देने गया तो वहां पर पार्किंग थी, पार्किंग जब वापस आए तो देखा सबकी गाड़ियां उठ चुकी थी। वहां पे पार्किंग वाले खड़े खड़े थे और वो सब था, और सबकी गाड़ियां उठा के पुलिस स्टेशन ले गए थे। तो बच्चे कहने लगे बहुत परेशान हुए क्योंकि एग्जाम दे के आए और बाहर आके ये पुलिस का प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो अर्जुन, आप हमें अपनी गाड़ी में पुलिस स्टेशन तक छोड़ दो, एटलीस्ट हम अपनी गाड़ियां तो वहां से उठवाएं। तो ट्रैफिक वाले तो आपको पता है एज यूजुअल, तो उन्होंने जब अपनी ये वहां पहुंचा तो उसने बोला पहले ये बताओ वो नीली गाड़ी किसकी थी, इसके पास ब्लू i10 थी। तो उसने बोला अंकल मेरी थी, क्या हुआ। कहते हैं पहले तो इस गाड़ी में 20 मिनट, हम 25 मिनट लगे रहे, हमारा हुक नहीं लगा। और जब हुक लगाया, हुक बड़ी मुश्किल से हुक लगा तो पीछे के दोनों टायर्स जैम थे। इससे कहते हम सारी गाड़ियां उठा लाए, इतनी देर हमें सब गाड़ियों में नहीं लगी जितना इस गाड़ी के साथ हमें प्रॉब्लम है। तो ही लाव्ड एंड ही सेड अंकल इसमें मेरे गुरुजी बैठे थे, तो आप उस गाड़ी को नहीं हिला सकते थे। कई बार इफ्स एंड बट्स बहुत आते हैं, आज भी आते हैं कि गुरुजी ने आपने ऐसा क्यों किया, गुरुजी मेरे साथ, गुरुजी आपने क्यों किया, आपको तो सब पता था ना, आपको तो सब मालूम था। बट मैं जिस उसमें से निकल रही थी ना, मुझे आज स्ट्रॉन्ग बनाने वाले भी कौन है, गुरुजी। शायद मैं मीक ही रहती, लेकिन मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले भी गुरुजी हैं। बैकबोन निकल जाती है जब हस्बैंड जाता है, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, मुझे इतना पक्का करा कि मैं आज खड़ी हूं और मेरे बच्चों के साथ खड़े रहे, खड़े हैं। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, वीएनजी करके मैं बुलाती हूँ उनको, वीरेंद्र नाथ गुप्ता उनका नाम है। उन्होंने मेरे को एक बार बोला मुक्ता मेरे ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे ब्रदर इन लॉ बहुत बीमार हैं, तो मैं उनको लेके जाना चाहता हूँ, पर वो आ नहीं सकते, हॉस्पिटल में है। ऐसे तो चलो ना गुरुजी के, हम तो अपना मायका समझ के जाते थे ना वहां पे कि चलो ना गुरुजी के। तो हम जब गुरुजी के गए तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा लेकिन मैं बात नहीं करूंगी, जो बात करनी है खुद करना। गुरुजी ने बोला की हो गया, कहने गुरुजी ऐसे ऐसे हैं। तो गुरुजी ने खुद ही बोला, फर्स्ट टाइम ही बोला उनको, कोई बात नहीं तू कल लोटा ले आई, ते परसों उन्हों की छुट्टी हो जानी है। बोला अच्छा, कल लोटा लेके जाऊंगा परसों छुट्टी भी हो जाएगी।
तो कहते अच्छा, फिर लोटा लाए, नेक्स्ट डे वो चले गए, लोटा लिया, आए तो 2 दिन बाद अंकल की डेथ हो गई। परसों, मतलब परसों बोला था तो परसों उनकी डेथ। तो ही वॉज शॉक्ड, क्योंकि वो बहुत क्लोज थे अपने ब्रदर इन लॉ से। कहते हैं ही कॉल्ड मी, मेंशन, तेरे गुरुजी ने तो बोला था छुट्टी हो जानी है, और मैं लोटा भी लेके गया, छुट्टी भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा गो एंड आस्क गुरुजी देन, मैं तो जाके जरूर पूछूंगा उन्होंने ऐसे क्यों बोला। फिर तो मैंने कहा ओके, ये सब बेकार है, ये सब बेकार की बातें होती हैं। आई सेड ओके, गो एंड आस्क देन सेड ओके, मैं तो जरूर पूछूंगा। मैंने कहा बाबा मेरा नाम मत लेना, जो करना है खुद कर लेना। ही वेंट एंड ही आस्क्ड गुरुजी। कई लोग में हिम्मत होती है ना, हमारे लोगों में नहीं थी। तो ही वेंट एंड ही आस्क्ड गुरुजी कि आपने तो बोला था कि छुट्टी हो जाएगी। कहने तू केड़ी छुट्टी समझिया सी। ही सेड तू केड़ी छुट्टी समझिया सी। वो छुट्टी, वो जेड़ा फोड़ा सी ना पिछे, गुरुजी यूज्ड टू टॉक लाइक दिस, क्योंकि बोला नहीं, कहने वो जेड़ा फोड़ा सी ना पिछे, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇ करनी सी कि ਇਹ चला जाए। एंड ही वाज शॉक्ड, क्योंकि उस एब्सेस के बारे में सिर्फ उनको पता था, डॉक्टर को पता था, इवन उनकी वाइफ को भी नहीं पता था। उनके ब्रदर इन लॉ जिनको ये प्रॉब्लम थी उनको मालूम था, वीएनजी को पता था, एंड डॉक्टर न्यू अबाउट इट। इवन उनकी वाइफ को भी नहीं पता था कि उनके पीछे कोई ये बेड सोर हो गया जो इतना खतरनाक हो गया कि वो उसमें कीड़े पड़ गए। एंड दिस इज हाउ ही हैज ब्लेस्ड हिम। कहते उसके बाद तुमने प्रे करना था कि इसको भेजो। गुरुजी वी ऑल लव यू, एंड मैं यही प्रार्थना करूंगी गुरुजी से कि गुरुजी सबको हिम्मत दें और सबको फोल्ड में रखें। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, जय गुरुजी। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए और हम सभी संगत का मार्गदर्शन करने के लिए। उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कोशिश रहती है कि पुरानी संगत के माध्यम से हम गुरु महाराज को और अधिक जान पाएं, उनके और अधिक करीब आ पाएं। इसी कामना के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।